नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है थार समाचार चैनल पे। आज हम बात करेंगे एक ऐसे मामले की जो कि शिक्षा से जुड़ा हुआ है। शिक्षा के मंदिर जहाँ पर बच्चों के माँ-बाप बच्चों को भरोसा कर वहाँ पर भेजते हैं, सो पढ़ लिख कर बच्चा हमारा नाम रोशन करेगा, कुछ अच्छा करेगा अपनी लाइफ में और आगे बढ़ेगा। लेकिन वहीं पे सोचिए अगर उनके साथ कुछ ऐसी घिनौनी हरकत हो जाए, तो क्या कोई माँ-बाप विद्यालय पे भरोसा कर पाएगा? आप सोचिए जहाँ पर शिक्षा का मंदिर, अगर बच्चे के साथ वहीं पर कुछ ऐसी घिनौनी हरकत हो जाए, फिर कैसे माँ-बाप उस जगह पर भरोसा करेंगे? आज एक ऐसा ही मामला सामने आया है। डिडवाना कुचामन जिले मकराना स्थित एक सेंट एंसलम स्कूल है। वहाँ पर लगभग 4 साल की बच्ची 4 साल की बच्ची आप जानते भी हैं, जिनमें ना तो सोचने समझने की उतनी शक्ति होती है और वो किसी इंसान पे बहुत जल्द भरोसा कर लेती है। उस स्कूल में ही उसके साथ ऐसी घिनौनी हरकत हुई है, जिसे बोलते हुए भी शर्म आती है। आप सोचिए अगर 4 साल की बच्ची के साथ ऐसे हो रहा है, तो बाकी बेटियाँ कैसे सुरक्षित है अपने देश में। अभी लगभग कुछ महीने पहले ही श्रीगंगानगर में 13 साल की बच्ची के साथ 32 लोगों ने घिनौनी हरकत की थी। लगभग 5 दिनों तक अलग-अलग होटलों में उसके साथ घिनौनी हरकत की गई। आप सोचिए ये जो मामला है ये दिन पे दिन बढ़ता ही जा रहा है, थमने का नाम नहीं ले रहा है। आप सोचिए सो एक मामला अभी कुछ महीने पहले हुआ ही नहीं था कि ये दूसरा मामला सामने आना, मतलब एक के बाद एक मामला आ रहा है, जिसमें बच्चियों को टारगेट किया जा रहा है। अगर ऐसा ही माहौल अपने देश का बना रहा तो क्या आगे चलकर अपनी देश उन्नति कर पाएगी? क्या बेटियाँ सुकून से बाहर निकल पाएगी? जो उनके मन में डर बैठ जाएगा, क्या वो उस निडरता से बाहर निकल पाएगी? तो मैं अभी पढ़ाई करने जा रही हूँ, चाहे मैं बाहर जा रही हूँ, किसी भी चीज़ को लेके उनके मन में क्या डर बैठ जाएगा आप भी जानते हैं। क्या ऐसे अगर ये सेंट एंथम स्कूल इतना बड़ा है, इस स्कूल में क्या यहाँ के लोगों को चाहे जो यहाँ के टीचर हैं, उनको इस मामले की भनक नहीं लगी होगी? फिलहाल ही में जो मैंने आपको बताया श्री गंगानगर में जो मतलब होटल में कांड हुआ था, घिनौनी हरकत हुई थी। उसको लेके प्रशासन ने एक्शन भी लिया था और सारे होटल पर उन्होंने कार्रवाई भी की थी बुलडोज़र एक्शन की। लेकिन बुलडोज़र एक्शन ही होना क्या सही है? क्या इससे जो अपराधी है, उनके मन में ये डर बैठ जाएगा कि वो दोबारा से ये हरकत नहीं करे? तो सरकार को कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे देश की बेटी सुरक्षित अपने मन में डर नहीं लेकर निडरता से बाहर निकले। जैसे कि आपने फिलहाल में एक मामला भी सुना होगा तमिलनाडु में, विजय थेलापति, जो कि उन्होंने इस मामले में ये चीज़ बोली है, सो अगर कुछ ऐसा मामला आता है तो ऑन द स्पॉट उस इंसान को मार दिया जाए। कुछ ऐसा ही मामला यहाँ पर भी होना चाहिए, जिससे अपनी देश की बेटियाँ सुरक्षित हों। इसी मामले को लेकर अभी फिलहाल में सोशल मीडिया पर मुकेश ठाकर उन्होंने भी ट्वीट किया है सीएम को, तो इस मामले की जल्द से जल्द एक्शन लिया जाए और ये समाज को शर्मसार करने वाली बात है। आपकी ट्वीट को मैं पढ़ के भी बताती हूँ। मकराना स्थित सेंट्रल एमएस स्कूल में 4 वर्षीय मासूम बच्ची के साथ हुई दरिंदगी की घटना मानवता को शर्मसार करने वाली है। यह केवल एक बच्ची पर हमला नहीं, बल्कि प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था, बच्चों की सुरक्षा और कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े करने वाली घटना है। जिस विद्यालय में माता-पिता अपने बच्चों को सुरक्षित भविष्य और बेहतर शिक्षा के विश्वास के साथ भेजते हैं, यदि वही विद्यालय असुरक्षित हो जाए, तो यह पूरा सिस्टम की विफलता है। ऐसी घटनाएं यह सोचने पर मजबूर करती है क्या प्रदेश के निजी विद्यालयों में बच्चों की सुरक्षा के लिए बनाए गए नियमों का पालन हो भी रहा है या नहीं। और ऐसा ही ट्वीट एक हनुमान बेनीवाल ने किया है, उन्होंने भी सेम मुद्दा उठाया है बच्ची को लेकर। उन्होंने भी लिखा है डिडमाना कुचामन जिले के मकराना में स्थित सेंट्रल एम्स स्कूल में 4 वर्ष की मासूम बच्ची, जैसे मैंने आपको बताया 4 वर्ष की मासूम बच्ची, जिसमें सोचने समझने तक की क्षमता नहीं होती है, वो किसी पर भी बहुत आसानी से भरोसा कर सकती है और उसके साथ ऐसा होना कितनी घिनौनी हरकत है, आप भी जानते हैं। और क्या उस बच्चे के दिमाग पे गुजरी होगी, ये सोचकर भी इंसान की रूह काँप जाए।
इन लोगों ने ट्वीट किया है और भजन लाल को उन्होंने ये चीज़ बोली है, तो इस पर जल्द से जल्द एक्शन लिया जाए। जिन लोगों ने ये ऐसी हरकत की है, उस पर जल्द से जल्द एक्शन कर और उन्होंने ये चीज़ बोली है हनुमान बेनीवाल ने कि प्रदेश के मुख्यमंत्री सीएम भजन लाल को त्वरित प्रभाव से इस मामले में संज्ञान लेते हुए इस जघन्य अपराध में शामिल आरोपी के तत्काल गिरफ्तार कर फास्ट ट्रैक कोर्ट में मुकदमा न्यायोचित संयोग उपलब्ध करके हेतु आवश्यक निर्देश जारी करने चाहिए। सरकार इस प्रकरण में स्कूल प्रबंधन की भूमिका की भी जांच करवाए। यानी कि जो लोगों ने ये चीज घिनौनी हरकत की है, उसके साथ साथ जिस स्कूल में ये मामला हुआ है उस पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। और इसको लेकर ग्रामीण में बहुत ज्यादा आक्रोश है कि अगर हम अपने बच्चों को भरोसे के साथ भेज रहे हैं और उसी स्कूल में अगर ऐसे होता है तो हम कैसे अपने बच्चों को भेजेंगे। इस मामले में आपने कई बार देखा भी होगा कि माँ बाप के मन में इतना डर बैठ जाता है कि वो अपने बच्चों की पढ़ाई तक छुड़ा देते हैं। और एक अभी कहावत भी है, सो बेटी पढ़ेगी, जितना बेटी पढ़ेगी उतना ही देश बढ़ेगा। अगर इस तरीके की घिनौनी हरकत अगर स्कूल में ही होने लग गई तो बेटी कैसे बढ़ेगी। क्या इसमें सरकार को कुछ ऐसी कार्रवाई नहीं करनी चाहिए जिससे इन लोगों के कदम उठने से पहले ही सोचकर रुक आप जाए, तो ऐसी हरकत मैं करूंगा ही नहीं। जो माँ अपने बच्चों को 9 महीने अपने गर्भ में रखती है, उसको बड़ा करती है और इस लायक बनाती है कि वो अपनी सारी जो फैसले होते हैं वो खुद से ले। उसमें बेटे भी होते हैं, बेटियां भी होती है, और जिन लोगों ने किया है वो भी तो किसी के बेटे ही होंगे ना। उनके दिमाग में ये चीज नहीं आई है कि हमारे बच्चे कल होंगे तो हमारे साथ भी ऐसा हो सकता है, क्योंकि अगर वो आज ये चीज कर रहे हैं तो कल होकर उनके साथ भी ये चीजें हो सकती है। और ऐसे ही मामले के लिए आप बने रहिए हमारे चैनल के साथ और कमेंट में जरूर बताइएगा कि ऐसे ऐसे लोगों के साथ क्या होना चाहिए। धन्यवाद।